स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटका से। आपको बता दें कि सीधे तौर पर कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि अगर गौ हत्या और इसी के साथ ही धर्मांतरण को लेकर के कानून या विधेयक पास किया जाता है तो वो इसके खिलाफ धरना देंगे। आपको बता दें, दरअसल कर्नाटका में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लगातार ये सुगबुगाहट हो रही है कि गौ हत्या जो कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान बनाई गई थी उस बिल को लेकर और इसी के साथ ही कन्वर्जन के बिल को लेकर के संशोधन किया जा सकता है या फिर इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसको लेकर के पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी बड़ा बयान दिया था और उनका कहना था कि अगर हमें जरूरी लगता है तो हम इस पर बदलाव करेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि होने वाले मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटका में वो दरअसल इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है 3 जुलाई को। इस मामले की भनक जैसे ही साधु संतों को लगी तो वो इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लगातार सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि साधु संतों का ये कहना है कि ये जो सरकार है वह हिंदू विरोधी है और हिंदुओं की भावनाओं को आहत ना करे, ठेस ना पहुंचाए। बता दें कि कर्नाटका में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस की ओर से किए गए वादे अब उसके लिए ही मुसीबत बनने लगे हैं। राज्य में धर्म परिवर्तन कानून और गौ हत्या निषेध से जुड़े कानून को वापस लेने के कांग्रेस के चुनाव वादों पर अब लोगों का विरोध शुरू हो गया है। मंगलुरु शहर में साधु संतों ने शुक्रवार को बड़ी बैठक करके सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उसने ये दोनों कानून रद्द किए तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। साधु संतों ने कहा कि इसके लिए अगर सड़कों पर उतरना पड़ा तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक मंगलुरु में शुक्रवार को कर्नाटका के प्रमुख साधु संतों और धर्म गुरुओं की बैठक हुई। कई घंटे तक चली बैठक के बाद धर्म गुरुओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो इस तरीके से है कि उसे वर्तमान कांग्रेस सरकार के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। धर्म गुरुओं ने साफ तौर से कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में यह तय किया है कि वो राज्य में लागू धर्म परिवर्तन कानून में दी गई नई व्यवस्था को वापस लेंगे। इसके साथ ही बैठक में गौ हत्या से जुड़े कानूनों को भी वापस लेने की बात कही गई है। लिहाजा सभी साधु संत सरकार के इस कदम की भर्त्सना करते हैं। महंतों ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से आग्रह किया है कि वे अधिनियमों में बदलाव के किसी भी कदम पर आगे न बढ़े, क्योंकि इससे दक्षिण कन्नड़ और कर्नाटका के अन्य जिलों में सामाजिक अशांति फैल सकती है। इसी के साथ ही गुरु देवानंद स्वामी ने इस कदम को हिंदू विरोधी करार देते हुए ये कहा है कि सरकार को हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस कदम पर आगे बढ़ती है तो महंत भूख हड़ताल करेंगे। वहीं साधु संतों ने कहा है कि अगर इस दिशा में ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है जिससे इन कानूनों में कोई बदलाव होता है तो संत समाज इसका विरोध भी करेगा। इसके लिए प्रदेश भर में साधु संत सड़कों पर उतरेंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। वहीं सरकार की ओर से उठाया ऐसा कोई भी कदम हिंदू भावनाओं के विरुद्ध माना जाएगा और इससे समाज में अशांति फैलेगी। आपको बता दें कि संत समाज ने यह भी कहा है कि साधु संत जल्द ही इस मुद्दे पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही उनसे इस मुद्दे पर कानूनों से कोई छेड़छाड़ न करने की अपील भी करेंगे। अगर सरकार इसके बावजूद अपनी हट पर बनी रहती है, अपनी जिद पर बनी रहती है तो इसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस की कर्नाटका सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे समेत कई मंत्रियों ने इस तरीके के बयान दिए थे कि जिन कानूनों को पिछली बीजेपी सरकार ने बनाया था उनका दोबारा परीक्षण करवाया जाएगा। जरूरत हुई तो उन कानूनों को बदला भी जाएगा। वहीं वज्रदेही मठ के प्रमुख राजशेखरानंद स्वामी ने कहा है कि अगर धर्मांतरण रोधी कानून रद्द किया जाता है या गौ हत्या अधिनियम में बदलाव किया जाता है तो वे कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे।
बैठक में दक्षिण कन्नड़ जिले के 10 मठों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। बता दें कि राज्य सरकार ने जून में ये कहा था कि वो 3 जुलाई से शुरू होने वाली विधानसभा सत्र में धर्मांतरण रोधी कानून को रद्द करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। इसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस की आलोचना कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा था कि बीजेपी सरकार के लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को हिंदू विरोधी कांग्रेस ने निरस्त करने का विचार किया है। अब इसको लेकर के विधानसभा में जो विधेयक पारित किया जाना है कांग्रेस की ओर से, फिलहाल इस विधेयक को लेकर के काफी ज्यादा लोगों में चर्चा बना हुआ है। और वहीं खासकर गौ हत्या मामले वाले विधेयक को लेकर के और धर्मांतरण वाले विधेयक को लेकर के साधु संतों के साथ साथ बीजेपी नेताओं में भी काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। साधु संतों ने तो सीधे तौर पर सरकार को ही चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार इस तरीके से विधायकों के साथ, सरकार अगर किसी भी तरीके से विधेयकों के साथ और कानून के साथ छेड़छाड़ करती है तो जो साधु संत हैं वो सड़कों पर धरना देने के लिए बैठ जाएंगे और इसी के साथ ही भूख हड़ताल पर भी चले जाएंगे। आपको बता दें कि कर्नाटका में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस के द्वारा कई सारे वायदे किए गए थे और इनमें से एक वादा ये भी था कि गौ हत्या को लेकर के और कन्वर्जन के कानून को लेकर के अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो इस पर विचार करेंगे और जरूरत पड़ी तो इसमें कुछ संशोधन भी करेंगे। और जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनती है तब जो सिद्धारमैया कैबिनेट में मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया था और उन्होंने बकायदा ये कहा था कि अगर ऐसे कानून जो कि राज्य में अशांति फैला सकते हैं, राज्य की व्यवस्था पर अंकुश लगा सकते हैं, तो वो इन कानूनों को बदलने से पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद से ही लगातार ये चर्चा हो रही थी कि क्या वो कन्वर्जन के कानून को लेकर के और गौ हत्या के कानून को लेकर के बदलाव करेंगे। और इसी के साथ ही बहुत सारे नियम जो कि बीजेपी के द्वारा लागू किए गए थे या बीजेपी सरकार के दौरान उन पर फैसले लिए गए थे, तो इस फैसले को भी कांग्रेस सरकार के द्वारा पलटने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस के द्वारा ये वादा किया गया था, तो अब जहां साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं ने भी इसका विरोध किया, तो वहीं आम जनता भी लगातार इस कानून को लेकर के विरोध करती हुई नजर आ रही है। और लोगों का कहना है कि कांग्रेस जो है वह हिंदू विरोधी सरकार है और बार बार हिंदुओं के भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत करने का प्रयास करती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस के कई सारे ऐसे दिग्गज नेता रहे हैं जिन्होंने खासकर हिंदू धर्म से रिलेटेड भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े हैं, हिंदू टेररिस्ट जैसे शब्द गढ़े हैं। इसी के साथ ही भगवान श्री राम को भी एक काल्पनिक पात्र बताया है, काल्पनिक व्यक्ति बताया है। तो इस तरीके से कांग्रेस के बहुत सारे चेहरे लोगों को देखने को मिले हैं जिसमें वो हर समय में अपने शासनकाल के दौरान बार बार हिंदू विरोधी बयान देते हुए नजर आए हैं। और अगर हम कर्नाटका में कांग्रेस सरकार की बात करें तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, वहां पर इलेक्शन हुए अभी हाल ही में 2-3 महीने हो रहे हैं कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी हुई, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का ये जो चेहरा है वो लोगों के सामने उजागर हो रहा है और लोग जो है खासकर इसी वजह से कांग्रेस का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो सीधे तौर पर वहां के साधु संतों ने भी मोर्चा खोल रखा है सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं और उनका सही मायनों में ये मानना है कि अगर गौ हत्या को लेकर के किसी भी तरीके से कानून के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो वो धरना देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।